जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए मैं जजमेंट्स लाता रहता हूँ। एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट आई है और ये 14/5/2024 का फ़ैसला है। जस्टिस अनवार हुसैन साहब की ये जजमेंट है। ये जो मालक मकान है, कैसे उसने अपने पाँव पे ख़ुद से कुल्हाड़ी मारी है। और जो है नीचे, इसलिए कहते हैं कि जब आप शुरू में वकील करें, नीचे लोअर कोर्ट से ही मुनासिब वकील करें जिसको लॉ का पता हो और जो ग्राउंड्स जो है वो मुनासिब ले, ताकि ऊपर आके हाई कोर्ट में बेशक बड़े से बड़ा वकील भी, एतजाज़ हसन भी आप कर लें, तो निचले जो कमियां रह जाती हैं वो ऊपर जो है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको कवर अप नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। इतना अर्सा केस चला है बेदखली का, नीचे से ऑर्डर हुआ हुआ था और ऊपर जाके किन ग्राउंड्स की वजह से वो पूरा जो है वो जो एविक्शन का ऑर्डर था वो ख़त्म कर दिया गया। हालांकि वो मालक भी है, उसकी ऑनरशिप भी प्रूव है, लेकिन जो है ये एक जो है ना वो एक लैंड थी, उसके ऊपर उसने कवर अप करके मार्की बनाई हुई थी। ठीक है, मतलब शादी हॉल जैसा बने होते हैं, मार्की वगैरह उसने बनाई हुई थी। वो इसमें बिज़नेस कर रहा था, 10 साल का एग्रीमेंट था। ठीक है, वो किराया दे रहा था, लेकिन जो है इसने जब ग्राउंड बनाई है, जो एविक्शन जो 10 साल के बाद इसने केस किया, इसने डिफ़ॉल्ट की एक ग्राउंड बनाई कि जी किराया 1 साल से नहीं दिया। अब 1 साल से किराया नहीं दिया, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया कि कौन से एज जो टाइम फ्रेम का जो किराया नहीं दिया, कौन कौन से माह का जो है मंथ्स कौन से थे, ये मेंशन नहीं किया क्लियरली। उसके अलावा जो है उसने जो डिफ़ॉल्ट के अलावा पर्सनल नीड की ग्राउंड ली कि जी मुझे ज़ाती ज़रूरत है, इस वजह से भी मैं खाली करवाना चाहता हूँ। और इसके अलावा एक ग्राउंड लिखी कि स्ट्रेंड जो ताल्लुकात हो गए हैं, नामुनासिब ताल्लुकात हो चुके हैं किराएदार और मालिक के दरमियान। तो ये कोई वैसे अंडर सेक्शन 15 जो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है उसकी कोई ग्राउंड नहीं है। उसमें जो 15 सेक्शन में जो ग्राउंड्स दी हुई हैं कि एविक्शन के लिए कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं, तो स्पेसिफाई की गई हैं, उनके अंदर से ही होनी चाहिए ग्राउंड कोई। लेकिन ये एक जो मुनासिब रवैया ना रहा, स्ट्रेंड रवैया था। ये तो अमूमन आपने देखा होगा फैमिली केसेस में लिखा होता है, हस्बैंड वाइफ के केसेस में कि जी कुछ अर्सा तक मुनासिब रवैया रहा, फिर शोहर का, फिर स्ट्रेंड हो गया, उसने मार पीट के बाहर निकाल दिया। तो वही फैमिली केस वाली ग्राउंड एक एजेक्टमेंट पिटीशन में ली गई। तो जैसा हमने लिखा वो ये ग्राउंड एलियन है टू एक्ट, कि वो एक्ट जो है इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता इस ग्राउंड को, स्ट्रेंड जो ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से जो मैं एविक्शन पिटीशन, मेरे मुनासिब ताल्लुकात नहीं रहे किराएदार के साथ, इसलिए मैं उसे बेदखल करना चाहता हूँ। ये कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं है, कोई मेंशन्ड ग्राउंड में से कोई ग्राउंड नहीं है। पर्सनल नीड की जो ग्राउंड थी उसके ऊपर इशू ही फ्रेम नहीं किया गया, नीचे ना कोई इतराज़ किया गया वकील साहब की तरफ से, सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट वाली ग्राउंड रह गई। और डिफ़ॉल्ट वाली ग्राउंड के ऊपर जो है वो नीचे से, और स्ट्रेंड रवैये के ऊपर जैसा हमने पिटिशन एक्सेप्ट की। ठीक है कि स्ट्रेंड, ये नीचे जो जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने ये ग्राउंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं हुई अप्रिशिएट, क्योंकि एक्ट का हिस्सा नहीं थी, कानून प्रोवाइड नहीं करता था ये ग्राउंड। उन नीचे से रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया एविक्शन का कि बेदखल किया जाए, एक तो डिफ़ॉल्ट की ग्राउंड के ऊपर और दूसरा स्ट्रेंड रवैया होने की वजह से। तो दोनों ही ग्राउंड्स ऊपर जाके हाई कोर्ट से सेटिसाइड हो गई, और ये जो पिटिशन हुई थी अलाउ कि जी उनको बेदखल किया जाए, ये ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया। क्योंकि एक तो स्ट्रेंड जो ग्राउंड है कोई मेंशन ही थी, एलियन टू एक्ट है, और दूसरा जो डिफ़ॉल्ट की ग्राउंड है कि जी उसने लिखा कि इतने लाख रुपया किराया मेरा आउटस्टैंडिंग है, और 1 साल की जो है इसने जो है डिफ़ॉल्ट किया है। अब 1 साल कब से शुरू होता है जी? ये जनवरी से लेकर स्टार्ट हो रहा है, फरवरी से हो रहा है या मार्च से हो रहा है? स्पेसिफिक इसके ऊपर कोई जो उसने नीचे जो कोर्ट में रेंट ट्रिब्यूनल में कोई पिटीशन में मेंशन नहीं किया, पिटीशन में मेंशन नहीं किया, एविडेंस में ये चीज़ नहीं आई। अपील में मेंशन कर दिया एक टर्न्योर, ऊपर अपील जब हुई थी ना उसमें उसने रिस्पॉन्ड में कहा कि जी ये इतना टर्न्योर था इसका। तो उन्होंने कहा कंट्राडिक्शन है, आफ्टर थॉट है, नीचे इसको पिटीशन में मेंशन करना चाहिए था, और जो है एविडेंस में मेंशन करना चाहिए था कि इतने फ्रेम का ये टाइम फ्रेम है जिसमें इसने डिफ़ॉल्ट किया है, किराया नहीं दिया मालिक को। तो ये देखें, ये दो ग्राउंड्स की वजह से जो पूरी एक्सरसाइज की, हालांकि मालिक था विकेट कराना चाहता था लेकिन नहीं हो सकी खाली। तो ये ग्राउंड जो नीचे छोटी सी गलती की वजह से हाई कोर्ट से जाके मैटर रिमांड हुआ, सारी फीसें जो वकीलों को दी हुई और सारा कुछ ख़त्म हो गया।
अब दोबारा से फ्रेश ग्राउंड के ऊपर के जी जो मेन जो ग्राउंड्स है ना वो कि टाइम फ्रेम अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का है वो एक्सपायर हो गया है तो उस वक्त बेदखली का किया जाए या डिफ़ॉल्ट की ग्राउंड ली जाए। ये मेन जो दो जो ग्राउंड्स है ना ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके अलावा बाकी भी हैं कि ऑब्लिगेशन को पूरी ना करे आगे फर्दर जो किसी को लेट आउट वो कर देता है किसी और को दे देता है। उसके अलावा और कोई जो सारी सेक्शन 15 में मेंशन है। तो आप जब भी वकील करें तो देख के कि वो उसी फील्ड से रिलेटेड हो और नीचे लोअर कोर्ट में ही करें। थोड़ी सी फ़ीस के चक्कर में ऐसा ना हो कि नीचे आपने जो छोटी सी गलती रह गई है ऊपर बेशक बड़ा वकील भी कर लें तो उसे वो कवर ना कर सके।